बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सारे बच्चों के लिए जो किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। आप सबको बता दें कि जो एनआरए है उसकी स्थापना कल ही हो चुकी है। हम आज थोड़ा सा, क्योंकि रात में ही हमें ये बात पता लगी, रात में मेरे पास नोटिफिकेशन आया, तो मैंने आज अभी इस वीडियो को डाला है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी मैं बताऊंगा इससे बच्चों को क्या लाभ है और क्या होने वाली है बात। लेकिन उसके पहले अगर मैं आपको नॉलेज देता हूँ, कोई अच्छी सी चीज देता हूँ, आपके लिए फ्री में सब कुछ लाता हूँ, ठीक है, तो आप एक बार सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट मिल जाया करेगी। मैं इस न्यूज को मैं कल रात को ही डाल देता, लेकिन रात को हमने सोचा कि चलो रहने देते हैं, सुबह डाल देंगे अर्ली मॉर्निंग में, तो मैंने सुबह सुबह ही डाल दिया है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और सुबह डालने का एक रीजन और भी था कि जब सुबह थोड़ी खुशी वाली न्यूज से होती है तो सुबह थोड़ी पूरा दिन जो है वो अच्छा होता है, इसलिए मैंने इसको सुबह सुबह डाला। तो अगर हम बात करें, एनआरए की स्थापना कल ही हो चुकी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो एनआरए क्या होता है, सारी चीजें, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसके तहत क्या होगा, जैसे कि आप जानते हो सारे बच्चे जो थे वो हर एक, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो या एसएससी, सबके फॉर्म अलग डालते थे, अलग पेपर देते थे। किसी में नहीं होता था सिलेक्शन तो बड़ा दुख होता था, क्योंकि आपको भी पता है कि जो फॉर्म है उसकी जो चालान है, जो हम लोग फॉर्म भरने जाते हैं उसकी जो फीस है बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हो कि जो बैंक का फॉर्म है वो भी 800 रुपए हो चुका है। एसएससी का फॉर्म तो मान लो ठीक है उतना ही है, बाकी रेलवे के फॉर्म कितने महंगे महंगे हैं। और फॉर्म से नहीं मतलब है दूरी, जो डिस्टेंस है, ये सारी चीजें उस नोटिस में भी दी गई है, जो नोटिस आई है, ठीक है। मैं दिखा पाता अभी, लेकिन इस टाइम चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसके नोटिस आपको दे दूंगा, नोटिस पढ़ लीजिएगा आप लोग पूरा। तो उसमें पूरा लिखा हुआ कि जैसे कि आपको पता है कि इस कोरोना काल में भी हम लोग पेपर देने गए, जैसे बीएड का पेपर हुआ, बीओ का पेपर हुआ, तो बहुत ज्यादा समस्या हुई ट्रेवल करने में, ठीक है। तो ये सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए जो सरकार है वो एक सीईटी ला रही है, यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आप लोग इसके बारे में बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं कि आएगा आएगा, लेकिन कभी आया नहीं, ठीक है। तो वो आ चुका है, उसी के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन देता हूँ क्या क्या चीजें होंगी। तो ये साल में 2 बार इसका पेपर होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और अगर आप 2 में से किसी भी बार आप पास कर ले जाते हो उस एग्जाम को, तो आपको 3 साल तक इसकी वैलिडिटी होगी। यानी अगर आपने 2020 में इसको पास कर लिया तो 2023 तक इसकी वैलिडिटी होगी, यानी जब भी कोई वैकेंसी आएगी तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। कैसे होगा ये चीजें, देखो ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है, यानी हाई स्कूल लेवल का अलग सीईटी होगा, इंटर वाले बच्चों का अलग सीईटी होगा, और जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनका अलग सीईटी होगा। ये सीईटी की क्राइटेरिया रखा गया। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे फॉर्म होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद होते हैं, तो वो उस फॉर्म को देंगे, यानी उस वैकेंसी में वो एलिजिबल हो जाएंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल का पास किया। इंटर लेवल के ऊपर से जो वैकेंसी आती है उनकी सीईटी वैलिड होगी। आप तीनों सीईटी भी दे सकते हैं, अगर आप चाहो तो हाई स्कूल वाली भी दे सकते हो, ग्रेजुएशन वाली भी दे सकते हो और इंटरमीडिएट वाली भी दे सकते हो, ठीक है। जिसमें जैसा फॉर्म आएगा, यानी हाई स्कूल के लेवल का जो फॉर्म आएगा तो आप उस वाली सीईटी को लगा दीजिएगा, ग्रेजुएशन लेवल का आएगा तो आप उस सीईटी को लगाएंगे, और इंटरमीडिएट के बाद होगा तो आप उस सीईटी को लगा सकते हो। ये चीजें निकल कर आ गई सामने। लेकिन ये जो है ये प्री लेवल तक काउंट होगा, यानी जैसे आपको पता है कि एसएससी का पेपर एसएससी करवाती है, कंडक्ट कराती है, उसके बाद में आपके जो बैंकिंग है उसका आईबीपीएस करवाती है, रेलवे का आपका आरआरबी करवाती है, यानी जो भी एजेंसियां जो भी बन के आती हैं तो ये सारी चीजें, इनकी वैकेंसियों को कम करने के लिए, स्टूडेंट्स के पैसे को बचाने के लिए, स्टूडेंट को ज्यादा ट्रेवल ना करना पड़े, इसके लिए ये सारी चीजें रखी गई हैं। और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीजें हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी कुछ बच्चों का कमेंट आएगा कि ये जो चीजें हैं मैं बहुत दिन से सुनते आ रहा हूं, तो भाई सिर्फ इसकी जो है विचार लाया जा रहा था, आइडिया लाया जा रहा था कि ये होगा, ठीक है, ये होगा, लेकिन ये हुआ नहीं था। लेकिन आज कल जो है कैबिनेट से मंजूर हो चुका है। मैं स्क्रीन पर भी फिर से दिखा देता हूं, ये सारी चीजें मोदी जी की खुद ट्वीट है, ये कोई फर्जी चीजें नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ही सही न्यूज लाता हूं, भले ही मैं न्यूज ना ला पाऊं, किसी किसी दिन वीडियो ना है, भाई न्यूज होगी तभी वीडियो लाऊंगा, लेकिन जब भी लाऊंगा ऑथेंटिक न्यूज लाऊंगा। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी ये साल में 2 बार होगा, ठीक है। इसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए होगी। हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन अलग अलग लेवल का होगा, ठीक है। अगर आप इसको एक बार पास कर लेंगे तो 3 साल के लिए आप वैलिड हो जाएंगे। जैसे आपको पता है कि आपके यूपी में यूपी टेट और केंद्र में सी टेट चल रहा है। अगर आप सी टेट पास करते हो तो 7 साल के लिए वैलिड हो जाता है, और जो यूपी टेट होता है वो 5 साल के लिए वैलिड हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीईटी पास करोगे तो 3 साल तक आप किसी भी वैकेंसी को दे सकते हो। तो आप अगर एक बार सीईटी पास कर ले जाओगे तो सिर्फ आपको मेंस का ही तैयारी करना होगा। जैसे आपको पता है बहुत सारे फॉर्म होते हैं जिसमें सिलेबस जो होता है प्री का अलग होता है और मेंस का अलग होता है। तो जब आप प्री पास कर ले जाओगे एक बार, तो आपको 3 साल तक सिर्फ मेंस की तैयारी करनी होगी। तो आपके लिए कुछ आसान हो गया, बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं, और सारे बच्चे इसकी राह देख रहे थे। और भी अगर मुझे कोई नॉलेज मिलेगी इसके लिए, और हाँ सबसे बड़ी बात कि अब कुछ बच्चे के मन में सवाल होगा क्या एनटीपीसी में भी ये होगा।
ठीक है। क्या चीजें होगी, क्या एनटीपीसी में भी लागू होगा जो पेपर होने जा रहा है, ग्रुप डी में भी ये सारी चीजें लागू होंगी, या जो हमारी बैंकिंग का एग्जाम होने वाला लगा क्या इसमें लागू होगा, क्या एसएससी 2020 में लागू होगा, ये सारी बातें बताएंगे। तो मैं आपको सिर्फ बता दूं एक बात कि 2020 में ऐसा कुछ भी नहीं लागू होगा। जब अगली वैकेंसी आएगी यानी 2021 से हम बात करें, तब तक ये लोग अपना अरेंज कर सकते हैं, किसको एनआरए ही कराएगी, ठीक है। और ये एनआरए जो है इसके लिए जो बजट है वो पास हो गया था, जो फरवरी 2020 में जो इसका बजट हुआ था उसी में इसका जो बजट है वो पास कर दिया गया है। तो एनआरए तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब सारी चीजें जो है वो अब उसका यानी जो पूरा खाका तैयार करना वो खाका तैयार कर लेंगे, उसके बाद से ये सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी। तो यहां तक न्यूज थी। और ये जो इसमें जो मैंने न्यूज बताई है, कोई भी न्यूज जो है वो अपने मन से नहीं बताए, जो आपके जो प्रेस जो रिलीज करती है प्रेस में है, तो प्रेस से ही संबंधित मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है मेरे सारे बच्चों को। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी आप अपने शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर मन कहे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चे नाराज हो जाते हैं कि आप सब्सक्राइब के लिए क्यों बोलते हो। तो ठीक है, अगर आपको पसंद लगे, आप चाहते हो कि मुझे सही न्यूज ऑथेंटिक न्यूज मिले, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।